मैडम जी वो जो घर में जो गोभी थी ना वो पूरी की पूरी खराब है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं और ब्राह्मणों को वो वाली सब्जी तो नहीं खिला सकते ना, तो मैं कोई दूसरी सब्जी बना देती हूँ। नहीं, सब्जी तो गोभी आलू की ही बनेगी। दारजी का आदेश है। क्यों? दारजी तो कह रहे थे तेरे पास हर परेशानी का हल होता है, तो हम भी तो देखें कि इस परेशानी का तू हल कैसे निकालती है। बाबा जी अब क्या करूं, सब्जी नहीं बन पाई ना तो परिवार की कितनी बेइज्जती हो जानी है, और ये खीर को यहाँ बाहर छोड़कर भी नहीं जा सकती मैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ बाबा जी, अब आप कोई रास्ता दिखाओ। क्या बात है मैडम जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। वैसे मैंने ना आपके लिए साफ सुथरी गोभी छुपा के रखी है, यानी परिवार की बेइज्जती करने के लिए जब नई बहू की थूथू हो रही होगी ना तो आप अपने हाथ से बनी हुई साफ सुथरी गोभी की सब्जी ले जाकर परिवार की बेइज्जती होने से रोक देंगी। कितना मजा आएगा ना। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मेरे अरमान को पूरा होने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। सर जी सुनिए ना। जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर 15 मिनट के लिए खीर को चला देंगे? क्या क्या कहा तुमने? खीर को चलाना है ऐसे, मैं सिखा दूंगी, आइए ना। खीर? हाँ मैं हाँ चलाऊं? गो बैक टू योर वर्क। सुनिए सुनिए सुनिए, परिवार की ना इज्जत का सवाल है। अब देखिए ना वो जो घर में जो गोभी पड़ी है ना उसमें कीड़े लगे हुए हैं। अब कीड़े वाली गोभी तो ब्राह्मणों को नहीं खिलाई जा सकती ना। अगर मेरी पहली रसोई में सब्जी ही नहीं बनी तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है ना। प्लीज 15 मिनट। कर्म के बारे में सुना तुमने? ये तुम्हारे ही कर्म है जो घूम के वापस आए। उस दिन तुम्हारी वजह से सत्संग में मेरी मॉम की बेइज्जती हुई थी, इसी खीर की वजह से। कि ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि हमारी दाल चीनी ने बनाई है। तो इसको लेकर आई थी मेरी मदद करने के लिए? जिंदगी में पहली बार राजरानी ढिन्नों पर किसी ने उंगली उठाई है। और आज वही खीर घूम के वापस आई, तो आज तुम भुगतो। आज मैं फेल हो गई ना तो परिवार की सच में बेइज्जती हो जानी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हारे फेल होने से परिवार की इज्जत पे कोई आंच आने वाली। सर जी बस 15 मिनट के लिए खीर को चला दो। नो वे। मैं अगले 1 हफ्ते तक आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। सोच लो, तुम्हारा ये प्रॉमिस तुम्हें काफी भारी पड़ सकता है। सोच लिया। मंसूर, तो अब तुम अगले 1 हफ्ते तक मेरी गुलाम बन के रहोगे और मैं जो चाहूं जैसे चाहूं वैसे तुमसे करवा सकता हूं, और तुम्हें करना पड़ेगा। अगले 15 मिनट तक खीर को चलाते रहिएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन तुम्हारे इन हाथों का स्वाद अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। किन किन के बदला लूंगा मैं तुमसे। सिर्फ 50 मिनट बचे हैं।
अंकल जी, गोभी मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। तेज, क्या कर रहा है? कहाँ है वो? अब वो एक्चुअली वो क्या है मॉम कि वो गोभी थी ना, उसमें कुछ कीड़े लग गए थे तो वो गोभी खरीदने गई है मार्केट। तो रसोई की पहली रस्म नई बहू की होती है, बेटे की नहीं। इतने सालों से हमारे परिवार में ये परंपरा चल रही है, इसको अक्ल है कि नहीं? मैं बताती हूँ इसको, रुक। रुक जाओ राजरानी। देखो ना, ये लड़की इतनी बदतमीज है। इसकी पहली रसोई है और बीच में पता नहीं कहाँ चली गई और इसको छोड़ गई है वहां पे कड़छी चलाने के लिए। इसको अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, मैं लाकर दे दी थी गोभी, अगर गोभी में कीड़े लग गए थे। दादाजी, मुझे तो ना बड़ी फिक्र हो रही है कि इस तरह की लापरवाह जाहिल लड़की के हाथ में हम घर की बागडोर सौंप रहे हैं। आगे आप बेहतर समझते। एक दिन हुआ नहीं, रंग दिखा दिए इस लड़की ने, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ गई थी तू? इस तरह से रस्म के बीच में जाते हैं क्या? इतनी लापरवाही करते? ये तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और इसमें बहू के हाथ से खाना खाया जाता है, बेटे के हाथ से नहीं। उसके हाथ में कड़छी देकर निकल गई तुम। इतने सालों से ढिल्लों परिवार की बहू बेटियां इस परंपरा को निभा रही हैं, लेकिन तुमने इसे मजाक बनाकर रख दिया है। अगर गोभी में कीड़े लग भी गए थे तो मुझे आवाज दे देती, विम्बी को आवाज दे देती, हम तेरी मदद कर देती। ब्राह्मण आने वाले हैं, क्या खिलाएंगे उनको? पर मैंने तो आपको सब कुछ बताया था मैडम जी, आप ही ने तो मना कर दिया था कुछ और बनाने से। सब्जी तो गोभी आलू की बनेगी, दादाजी का आदेश है। हम भी तो देखें कि इस परेशानी का तो हल कैसे निकालती है। लेकिन कोई बात नहीं, कि भूलकर मैं सबके सामने आप पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। एक बात ध्यान से सुन ले, मेरे होते हुए इस परिवार पर कोई लांछन नहीं लग सकता। मैं ही जाकर कुछ करती हूँ। राजरानी, जी दादाजी। जैसा कि तुमने अभी अभी परंपरा की बात की है ना, तो तुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि ये रस्म घर की बहू की है। दोनों इस वक्त शादीशुदा हैं। जब जब भी दोनों में से किसी एक को दूसरे की जरूरत महसूस होगी तो वो दूसरे की मदद करेंगे। दालचीनी और तेज दोनों को एक दूसरे की ढाल बनकर जीना होगा, इसी से उनका रिश्ता अटूट होगा। दालचीनी पुत्र, बेटा जल्दी से रसोई का काम खत्म कर लो, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ब्राह्मण आने वाले हैं। पता नहीं तेज पुत्र को क्यों ऐसा लगता है कि वो दालचीनी के साथ कंपैटिबल नहीं है। आज बिना सोचे समझे उसने अपने पति होने का बेखूबी से फर्ज अदा किया है। मेरा दिल कहता है कि ये जोड़ी आसमान से बनकर आई है। आग से खेल रही है दालचीनी, कब तक बचेगी? चलना तो तय है। आज आप लोगों के लिए पूरा खाना गौ माता के आशीर्वाद से बना है, और वो भी उनकी निगरानी में, बिल्कुल सात्विक। कहाँ आजकल लोग महंत जी की इतनी सेवा करते हैं। मेरा तो इस महंत जी को सेवा करते आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया। ढिल्लो साहब के परिवार में ये पहली बार देखा है। हमारी नई बहू दालचीनी की वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी, बड़ी ही प्यारी बच्ची है ये।
आपकी बहू को सब रीति रिवाज पता है, बहुत संस्कारी है। जब कोई दिल से भोजन बनाता है तो उसकी सुगंध ऐसी होती है। ये तो हमारे बहू के हाथ का मैजिक है। इसके हाथ का खाना कोई खा लेता है ना, वो कभी भी इसके हाथ का स्वाद नहीं भूलता। और तो छोड़ो, इसके हाथ की बनी हुई दालचीनी वाली खीर पूरे पिंड में फेमस है। महन जी, भोजन ग्रहण कीजिए। क्या हुआ महंत जी? ये क्या घिनौना मजाक है? खीर में साबूदाना है या रबर? ये ब्राह्मणों को घर बुलाकर अपमान किया है। अब अरे पाबी जी, हाँ? ये कौन से बर्तन में खाना परोस रही हैं आप? आपको पता है ना, ब्राह्मणों के लिए हमने खास बर्तन निकाल के रखे हैं। मैंने तो नहीं पता था। कहाँ है बर्तन? वो ना विम्मी या फिर दिव्या परजाई जी से पूछ लो। जी, मैं यहीं रख के जाती हूँ। बेचारी गरीब, बहुत चर्चे हैं ना तेरी हाथ के बने खीर की। तो ये ले, थर्मोकॉल के दानों से बनी खीर। इस बार चर्चा लंबी चलेगी। ये ब्राह्मणों का अपमान है। अगर बहू को खाना ठीक से नहीं बनाने आता तो घर के किसी बड़े औरत को ध्यान रखना चाहिए। महन जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं माफी मांगती हूँ। आप इनसे कुछ मत कहिए। आप ना थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी ठीक करके लेकर आती हूँ। क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस गलती की क्षमा नहीं हो सकती। महन जी, एक मौका दे दीजिए। मैं इस बार आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। क्षमा कर दीजिए। आज से पहले ढिल्लो परिवार से कभी भी कोई ब्राह्मण भूखे पेट नहीं गया। मैं मानती हूँ कि हमारी नई बहू से गलती हुई, उसे क्षमा कर दीजिए। दिम्मी दीदी के हेड में ना आज ही हेडक होना था, सारे का सारा तमाशा ना मिस कर दिया। ये गलती क्षमा योग्य ही नहीं है। इतने सालों से ढिल्लो परिवार ने आपकी सेवा की है, एक गलती माफ कर दीजिए। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपसे क्षमा मांग रही हूँ। घर और रसोई कैसे संभाली जाती है, ये अपनी सास से सीखो। ऐसी सास तो नसीबों वालों को मिलती है। आज इनकी वजह से बड़ी अनहोनी टल गई। तो अब ठीक है, अब हम खीर खा के ही जाएंगे। हाँ जी, मैं अपने हाथों से खीर बना के लाऊंगी। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। नीली, जल्दी आ। आज के लिए बस इतना ही।
बहुत अच्छे से साबूदाने को भिगोया था और खीर भी बनाई थी, फिर ये साबूदाना कच्चा कैसे रह गया? महन जी, भोजन ग्रहण कीजिए। ओह, सात्विक व्यंजन। स्वादिष्ट भोजन जब जवान पर जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। ये तो शुरुआत है दालचीनी, अभी तो बहुत सारे सबक सिखाने बाकी हैं। मैंने तो ब्राह्मणों के लिए तिल से खीर बनाई थी, पता नहीं साबूदाना कच्चा कैसे रह गया। थैंक यू मॉम, परिवार की इज्जत बचाने के लिए। ये आपके लिए दक्षिणा दिल्लो परिवार की तरफ से। महन जी, आज जो हमारी बहू से गलती हुई है उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए। क्या है ना कि पिंड में 4 लोगों ने उसकी तारीफ कर दी, उसके हाथ की बनी खीर की, तो उसे लगा कि उससे कभी गलती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक हम इसे इस घर के तौर तरीके और रिवाज नहीं सिखा देते, हम इसे रसोई में कदम नहीं रखने देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। ब्राह्मणों का अपमान गलती नहीं, पाप होता है। गलती तो मैं एक बार नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन पाप मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम चलते हैं, सबका भला हो। तो दिल छोटा मत कर पुत्र। मैंने कहा ना कि गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। और आज तेरी पहली रसोई थी। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी तूने जो कुछ भी बनाया वो मेरे लिए जीत से कम नहीं। पापा, पर अगर नियत खराब हो ना तो कोई भी काम सही नहीं हो सकता है। और इस लड़की की नियत सही नहीं है। ये हमेशा से हमारे परिवार का नाम और इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। पर पापा, मुझे नहीं पता था कि आपका दिल इतना बड़ा है। आपका ये रूप देखकर तो हैरान हूं मैं। जो इंसान सही चीज में भी गलती निकाल लेता है, आज एक कल की आई हुई लड़की की गलती उसे गलती नजर नहीं आ रही है। और मेरी मॉम जो आपके साथ इतने सालों से सब कुछ सही करती आ रही है, फिर भी उनके हर सही काम में आपको गलती नजर आई है। क्यों पापा? जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, वो तेरी बीवी है और इस घर की बहू। इसलिए हम सबको इसका साथ देना चाहिए। और उसने कहा ना कि उसने साबूदाना अच्छी तरह से भिगोया था, लेकिन उसे फिर भी नहीं पता कि खीर कैसे खराब बन गई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि हम सब में से किसी ने उसकी बनाई हुई खीर को खराब किया है? ये मतलब है आपका? ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मैं किसी गलत चीज को सहूंगा नहीं पापा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दिमाग मेरा खराब नहीं है पापा। आपकी आंखों के आगे पट्टी लगी हुई है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहां जो कुछ हुआ है। किसी लड़की की गलती बचाने के लिए आप मॉम पर इल्जाम लगा सकते हैं, पर आपको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक नंबर की झूठी है।
अगर दारजी आप भूल रहे हैं तो मैं बता दूं, ये अपना नाम बदल कर इस घर में आई थी। हम सब से झूठ कहा था इसने। मैं झूठी नहीं हूँ सर जी। मैं झूठी नहीं हूँ। मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि उस वक्त मैं चुप रही, क्योंकि अगर मैं आपको उस वक्त सच बता देती ना तो आप मुझे नौकरी से निकाल देते और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर भी आई थी मैं आपको सच बताने, पर मेरे सच बताने से पहले आपको सच कहीं और से पता चल गया। आप तो जानते हैं सर जी, खाना बनाना मेरा काम है। बचपन से पूरे पिंड का पेट भरती आई हूं मैं। तब अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो आज गलती कैसे हो सकती है? जबकि आज तो पूरी श्रद्धा से खीर बनाई थी मैंने। गलती होने की तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई है।